ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट मंथ एनालिसिस फॉर निफ्टी। कैसा हो सकता है नेक्स्ट मंथ निफ्टी के लिए, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और मैं कुछ दिन से एक्टिव नहीं हूँ, एज आई टोल्ड यू गाइस कि थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, और लगभग मैं प्रॉपरली एक्टिव होने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से। सो सॉरी फॉर दैट। और जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को चालू करते हैं, जहाँ पे नेक्स्ट मंथ एनालिसिस, उसके साथ साथ कल यानी कि 1 अक्टूबर को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं ये वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, सबसे पहले मंथली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। इफ यू विल लुक क्लोजली टू द मंथली कैंडल, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर कन्वेक्शनल वेरी वेरी बुकिश एक शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है, एकदम पिक्चर परफेक्ट शूटिंग स्टार। ठीक है, तो कहां पे बना है? टॉप पे बना है। तो डबल टॉप जो होता है, आप अगर ठीक से नोटिस करेंगे तो डबल टॉप का जो टॉप होता है, टॉप में कोई बेयरिश कैंडल हमें चाहिए होता है। हालांकि ये ग्रीन में क्लोज हुआ है, विच इज काइंड ऑफ देयर कैन बी टू साइड्स ऑफ द स्वॉर्ड, बट यही कैंडल अगर रेड में क्लोज होता, नेक्स्ट मंथ ब्लड बाथ होने का चांसेस हाई हो जाता। अभी क्या है ना, अभी हाई भी है नहीं भी है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है बेयर्स की तरफ, बट देयर विल बी some kind of I'm so sorry, why session got disconnected। हाँ, there will be some kind of retribution for bulls अगर मार्केट कुछ चीजें हम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्या वो नीचे निकल रहा है लास्ट मंथ का लो के। और अगर आप सेफ साइड देखोगे तो ये कैंडल का लो है लगभग 431, और अगर आप थोड़ा सेफ साइड चले जाते हो तो और 100 पॉइंट नीचे ले लो, पकड़ लो तो 330 340। तो मतलब अगर मार्केट 24,300 320 के नीचे निकलना चालू करता है, देयर विल बी वेरी शार्प डाउन साइड फॉल, क्योंकि नीचे पकड़ने जैसा कोई लेवल है नहीं। वो डायरेक्टली एक बार प्रोसीड कर सकता है 23,500 23,000 तक। ठीक है, तो दिस विल बी वेरी कंसर्निंग फॉर बुल्स, फॉर द मार्केट। हम कोई नहीं चाहता कि मार्केट पे ब्लड बाथ हो, पोर्टफोलियो का बुरा हाल होता है, बट अगर हमें मार्केट कुछ दिखा रहा है, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस टू सी इट। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ का मैं जो कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दो तरह का हो सकता है। इधर देयर विल बी अ वेरी डिसाइसिव कैंडल, कि एक कैंडल आ जाए और इस तरह का एक कैंडल हमें क्लोज करने को देखने को मिले, अदरवाइज मार्केट पूरा ऊपर की तरफ पूरा शॉर्ट कवर करके खींच दे। बहुत लो चांसेस है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा, तो इसीलिए नेक्स्ट मंथ बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। इंडिया विक्स भी राइज कर रहा है, वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ जस्ट अ मोमेंट, उसके साथ साथ वॉलेटिलिटी के साथ साथ डिसाइसिव मंथ होने वाला है। अक्टूबर मंथ विल बी अ वेरी डिसाइसिव मंथ, इधर बेयर्स विल विन और बुल्स विल चार्ज अगेन। सिंपल सी बात है, बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसी बीच में रहेगा, क्योंकि अगर हम ठीक से देखते तो लगभग 4-5 महीने से मार्केट रेंज पे है। अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बारी आएगा। अगर ब्रेकडाउन हुआ बहुत फास्ट नीचे की तरफ, और अगर शॉर्ट कवर हुआ तो फिर वो ऑल टाइम हाई को फिर से तोड़ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, अच्छा, वीकली कैंडल अगर हम देखते हैं मंथली के बाद, वीकली पे अगर हम देखते तो यस, वेरी क्लियर स्ट्रक्चर, यहाँ पे वेरी क्लियर स्ट्रक्चर, यहाँ पे लिक्विडिटी था, लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है। एनीथिंग बिलो दिस लेवल विल ड्रैग डाउन द मार्केट। ठीक है, वीकली में हम उस तरह से कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ पे एक बड़ा सा एफवीजी है, हो सकता है नेक्स्ट वीक। अब मैंने आपको क्या बताया, मंथली कैंडल में कुछ हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मार्केट थोड़ा ऊपर पे क्लोज करे और नेक्स्ट वीक पे हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिले, बिल्कुल हो सकता है। तो 3 हफ्ते के बाद मंथली कैंडल कैसा फॉर्म हो जाएगा, 3 हफ्ते के बाद मंथली कैंडल ऐसा फॉर्म होगा। तो कोई मंथ का अगर आप कुछ सोच रहे हो, तो इसका मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि पहले हफ्ते से ही उसको करना चाहिए ना, इट इज नॉट नेसेसरी। 4 हफ्ता है मार्केट के पास, पहला वीक तो ऐसा भी कर सकता है ना कि मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ कवर किया, एफवीजी को टैप ऑन किया, नेक्स्ट वीक पे डाउन साइड की तरफ स्मूथली आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ये वीक पे थोड़ा सा मैं कॉशियस देखूंगा। क्यों देखूंगा उसका मैं रीजन बताता हूं। थोड़ा सा एक हल्का बाउंस, एक होप बाउंस, एक डेड कैट बाउंस, अगेन मार्केट कैन ड्रैग डाउन टू द मतलब जो भी मंथली का लेवल से वहां तक आ सकता है। तो वीकली में आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक ग्रीन टाइप का कैंडल आए और नेक्स्ट वीक पे हमें फिर से रेड देखने को मिले, एफवीजी भी टैप ऑन हो जाएगा। और ग्रीन क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एटलीस्ट ग्रीन ना हो तो कोई एक लंबा वीक वाला कैंडल, मतलब एक वीक लंबा आ जाए, ऐसा वाला कैंडल क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो डेली में जाएंगे तो पता चलेगा। अब डेली में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन लगातार रेड कैंडल, हमें पता है कि बहुत कम ऐसा होता है। 7-8 दिन 9 दिन का ऐसा रिकॉर्ड है, यहाँ पे भी रिकॉर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगातार के बाद एक रेंज बनाता है, इधर टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन। तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट आने वाले 2 दिन, और अगर आप ठीक से कैंडलस्टिक्स को देखोगे, जो प्रेशर था ना वो यहां तक तो ठीक था, फिर इस दिन से घट रहा है। लुक एट दिस, वो ठीक से प्रॉपर्ली नीचे की तरफ आ नहीं पा रहा है। तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है जो मार्केट पे इस तरह का एक ग्रीन कैंडल बना दे। अगर इस तरह का ग्रीन कैंडल बना देगा तो ऑब्वियसली वीकली में भी एफवीजी टैप हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो ये हो गया डेली में। अब अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे प्राइस करेक्शन की जगह पे टाइम करेक्शन आना शुरू हो चुका है, यहाँ पे टाइम करेक्शन आना शुरू हो चुका है। अब हल्का सा अपसाइड की तरफ, जो कि स्ट्रक्चर को कंटिन्यूएट करेगा ऊपर का ट्रेंड लाइन से, फिर से मार्केट एक बार नीचे की तरफ प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चीजों को और डीपली हम एनालाइज करने का हमें मौका मिलेगा।
लुक एट दिस, वेरी 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 कन्विक्शनल। क्या है ये? काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक काइंड ऑफ एक आप बोल सकते हो एक फॉलिंग वेज जैसा है, राइट? एक फॉलिंग वेज जैसा है, ठीक है। आप फॉलिंग वेज भी बोल सकते हो, आप इसको कोई ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बट व्हाट डज इट इंडिकेट्स? ये इंडिकेट यही कर रहा है कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है ना, वो अब थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है। आज मैंने डिस्कॉर्ड पे भी ये चीज क्लियरली मेंशन किया था। यहां से एक बार आप लिक्विडिटी ग्राफ देख सकते हो, यहां से आप एक बार लिक्विडिटी ग्राफ देख सकते हो, एक्जैक्टली यहां से थोड़ा लिक्विडिटी ग्राफ हुआ, फिर मार्केट नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। अच्छा, 245 सेटअप आज उतना अच्छा काम नहीं किया मंथली एक्सपायरी में। वाई? क्योंकि बहुत दिन से अच्छा मोमेंटम हो रहा है, तो आज थोड़ा रिस्क ले लिया, और बिकॉज 245 सेटअप काम नहीं किया, तो ये क्लियरली देखो, अगर बहुत बहुत डेंजरस पैनिक आने वाला था तो आज 245 सेटअप काम कर जाता, नीचे की तरफ आ जाता, बट बिकॉज नहीं आया, तो हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर कैन बी अ रेडीमेड, मतलब हो सकता है थोड़ा सा अपसाइड का लिक्विडिटी हंट करने मार्केट ये लेवल्स तक प्रोसीड करे, तो इसके बेसिस पे हमें ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब SMA 50 हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। SMA 50 इस तरह का सिचुएशंस के लिए, वाई? ये आपको एक यू कैन से कि एक सेफ गार्ड की तरह आपको आपके साथ रहेगा। मतलब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर SMA 50 के ऊपर जाता है, देखो दो तरह का चीजें हो सकता है, एक फ्लैट ओपन हुआ, SMA 50 के ऊपर चला गया, बट देयर आर नो प्राइस एक्शन, इट इज जस्ट लिक्विडिटी ग्रैबिंग, जो हम बोल रहे थे वीकली का FVG टैप करने के लिए जा रहा है, ऊपर से फिर से शॉर्ट हो सकता है। बट अगर प्राइस एक्शन गया तो हम प्राइस के साथ रहेंगे, हम हमारा एनालिसिस को प्राइस के साथ मोल्ड करेंगे। मतलब फ्लैट ओपन हुआ कल को, 1 अक्टूबर को मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन को ऊपर गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक ग्रीन टाइप का कैंडल बना दिया, ठीक है। इफ यू वांट टू ट्रेड यू कैन ट्रेड अंटिल दिस लिक्विडिटी। व्हाई दिस लिक्विडिटी? अगर हम स्ट्रक्चर को मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक को भी देखते हैं तो हियर इज द इंड्यूसमेंट एंड द लिक्विडिटी, और ये एक मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, तो यहां तक तो हम देख ही सकते हैं। तो अगर आपको जाना है कंटिन्यूएशन पे, यू कैन गो, यू कैन इजीली गो, कि फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर गया, ग्रीन टाइप का कैंडल आया, तो यहां से लेके ये 100 पॉइंट 110 पॉइंट यू कैन ट्रेड। बट रिमेंबर, विक्स थोड़ा कम रहेगा, मतलब विक्स नेगेटिव की तरफ आएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो विक्स नीचे की तरफ आने वाला है, तो वहां पे क्या होगा, प्रीमियम पे आपको ठीक है मजा मिलेगा, बट उतना ज्यादा नहीं। तो आपको अगर करना है तो बहुत कॉशियसली कीजिए। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हो कि फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज किया और ये एरिया तक प्रोसीड किया, एक बार देखा जा सकता है। यहां से अगर मार्केट पे डाउनसाइड का कोई मूवमेंट आता है, मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं। हालांकि मैं कल ट्रेड नहीं करूंगा, दिस इज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच कि मैं यहां से कर सकता हूं, बट मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला हूं अनलेस एंड अनटिल नवरात्रि इज ओवर, आई एम नॉट गोना ट्रेड। मैंने पहले भी बताया है। एक और चीज मैं बोलना भूल गया, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशंस रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस। आप खुद का रिसर्च जरूर खुद कीजिएगा, अदरवाइज हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो रिस्क हमेशा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज एक बार किया जा सकता है, कैंडल क्लोज किया, आप वहां पे एंट्री किए और ये लिक्विडिटी तक एक बार आप हंट करने की कोशिश किए, यहां से मार्केट को शॉर्ट किए, ठीक है। ये एक प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। दूसरा, मान के चलते यहां से शॉर्ट आया, फिर प्राइस एक्शन आ गया, ओके, यू कैन गो फॉर द लॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैंने क्या डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, वी हैव 4 वीक्स, राइट? 4 वीक्स से मार्केट को अगर नीचे की तरफ आना है, प्रोबेबिलिटी तो हो ही सकता है ना हाई कि मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ चलता गया 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तक। फिर गिरने के लिए क्या चाहिए मार्केट को? 2 दिन चाहिए। मार्केट को गिरने के लिए क्या चाहिए? बस 2 दिन 3 दिन चाहिए। गिरावट स्पीड में होता है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि अगर मंथली कैंडल नेगेटिव होने वाला है तो अपसाइड का ट्रेड कैसे ले। नो 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 नो। अगर प्राइस एक्शन आ रहा है SMA 50 के ऊपर, ओके, देयर है कैन बी अ रिवर्सल फॉर द टाइम बिंग, शॉर्ट कवर आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेट्स गो, लेट्स राइड द रैली, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए भी जगह चाहिए ना। अब अगर कोई चीज को, बड़े प्लेयर्स को शॉर्ट करना है, व्हाट प्राइस वुड दे प्रेफर, 80 रुपए या 100 रुपीज? ऑब्वियसली 100 रुपीज। तो 80 से 100 का जो जर्नी है, दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर पंपिंग द मार्केट। तो हालांकि मैं जैसे बोल रहा हूं उतना आसान नहीं है इंडेक्स को मैनिपुलेट करना, बट प्राइस के साथ खेलना उनके लिए आसान है, बिकॉज दे हैव द नंबर्स, दे हैव द मनी, तो दे कैन नॉट पंप but at least generate liquidity by pushing the price up with huge amount of money. तो अगर कोई भी प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ आता है, you can obviously go for the buy trade. आप देखते रहिए, ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल चाहिए होगा। अब स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कौन सा जगह हो सकता है? एक तो ये ट्रेंड लाइन हो सकता है, दूसरा हो सकता है फिर से जब SMA 50 के ऊपर प्राइस एक्शन आ जाएगा, ये एक हो सकता है, या फिर आप पाइवट को देख सकते हो, या फिर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर आप ठीक से देखोगे तो प्रॉपर आपको जगह ढूंढना चाहिए। जैसे कि ये एक FVG है जो कि अनमिटिगेटेड है एंड लुकिंग गुड। ऊपर की तरफ 1 आवर में और उतना कोई FVG मुझे नहीं दिख रहा है, यही एक अच्छा अनमिटिगेटेड FVG है जो कि एक अच्छा लेवल है। तो ये लेवल एक बार देखा जा सकता है। 15 मिनट पे जगह भी है हमारे पास, और काइंड ऑफ इंटरेक्शन जोन भी चल रहा है ट्रेंड लाइन के आसपास। हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, प्राइस एक्शन आया, ऊपर की तरफ चलता गया और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके एक प्रॉपर मैनिपुलेशन आ गया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, और फिर ये 1 आवर FVG से गिर गया। दिस इज अ वेरी क्लासिक सिनेरियो, बिल्कुल हो सकता है। हैव योर बुक्स रेडी, लिख के रखिए क्या क्या चीजें आप मेथड्स पे काम करने वाले हो, फॉलो द प्लान,
बस ठीक है। तो यही हो जाएगा कि अगर फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, कैंडल क्लोज किया, कंटिन्यूएशन में ट्रेड किया जा सकता है, प्राइस एक्शन बनाया, राइट द ट्रेंड किया जा सकता है ये लेवल तक पहले, इसके भी ऊपर चला गया ठीक है, देखेंगे क्या करना है नहीं करना है, बट पहले तो ये देख ले, ये देखा जा सकता है, ये सारा हो जाएगा। अब अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे की तरफ आता है, हाँ यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? वी नीड फ्रेश लिक्विडिटी, राइट? मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है ना, अब लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के पास, हमें दिख रहा है कि स्लगिशनेस आ रहा है मार्केट पे, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द मार्केट कि ये लेवल को तोड़ते ही मार्केट इस तरह का फॉलो हो ना, चांसेस हाई हो जाएगा कि बार बार वो लिक्विडिटी लेगा। कैसे? ऐसे लिया लिया लिया, तो सेल ऑन राइज मार्केट है, वी नीड द राइज टू सेल। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, आई विल बी वेटिंग, पीछे की तरफ मुझे कोई डिमांड एरिया या फिर कुछ चाहिए, जैसे कि ये काइंड ऑफ एक जोन है जहां पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम बिताया है, तो मैं ये लेवल को देखूंगा, इसको थोड़ा मैं और ब्रेक डाउन कर देता हूं, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आया, एक प्रॉपर बियर ट्रैप हमें देखने को मिला, अर्ली राइजर्स अर्ली बियर्स को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि मंथ स्टार्टिंग है तो ऊपर से फिर से शॉर्ट करके मजा आएगा, यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, पेयर ट्रैप सेटअप, एसएमटी सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप पे आप एक बार ट्रेड कर सकते हो। ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस आपके अकॉर्डिंग रखिए, टारगेट के लिए आप बस लिक्विडिटी को हंट कीजिए। लिक्विडिटी हंटिंग कहाँ कहाँ पे मिलेगा? पहले ये, दूसरा ये, यहां से देखा जा सकता है, ये फेल हो गया तो ये और ये, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे आता है। हाँ, बाई चांस अगर नीचे चलता ही जाता है, विक्स बढ़ गया, तो वो पैनिक सिचुएशन है, उस केस ऑफ सिचुएशन में हम कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा वेट करना ही बेटर रहेगा। ओके, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे ट्रेड किया जा सकता है? व्हाट द पॉसिबिलिटीज? अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है? अगर मार्केट गैप अप ये स्विंग के ऊपर ओपन होता है ना, तो ऑब्वियसली S&P 50 के ऊपर ओपन हो रहा है, उस दिन मार्केट अपसाइड की तरफ जाने का चांसेस हाई हो जाएगा। तो उस तरह का सिचुएशन में ना एक प्रॉपर यहाँ पे हमें अपसाइड की तरफ का शॉर्ट कवर देखने को मिलेगा। शॉर्ट कवर इज ऑन द कार्ड्स, मार्केट गिरा है तो शॉर्ट कवर भी होना है, तो ये चीज को एक बार देखना, गैप अप पे शॉर्ट कवर आप देख सकते हो। और अगर बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, इग्नोर कीजिए, सेकंड हाफ में देखिए। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे? बहुत बड़ा गैप डाउन पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा, चांसेस हाई हो जाएगा, प्रॉफिट्स को बुक करना है। छोटा मोटा गैप डाउन, साइडवेज मार्केट, बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए, पहला दिन को मार्केट को देख लीजिए, उसके बाद देखिए, चांसेस हाई है कि छोटा मोटा गैप अप या फ्लैट ओपन हो, एंड यू गॉट योर प्लान, ठीक है। चलिए, वंस अगेन आई एम गोना से हैप्पी नवरात्रि टू यू एंड ऑल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। कूपन कोड चल रहा है ट्रेडिंग द 1.0 में, नवरात्रि ऑफर में हाईएस्ट एवर डिस्काउंट पे चाहिए, जरूर देखिए अच्छे से, यू नो, होन योर स्किल्स। ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग गेम, जितना जल्दी सीखेंगे, जितना ज्यादा टाइम बिताएंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। वो ट्रेडिंग गीता 1.0 और स्विंग शास्त्र में डिस्काउंट चल रहा है, नीचे लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए, नवरात्रि तक ऑफर है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए, विद ट्रेडस्क्राइब यानी एडवांस जर्नलिंग सॉफ्टवेयर के साथ, जहां पे आप सारा चीजें कर पाओगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।